बीरबल की वो 3 शर्तें जिन्होंने अकबर को चौंका दिया। दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, ज्ञान और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन बादशाह अकबर ने अचानक ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। अगर बीरबल को हम बादशाह बना दें तो वो क्या शर्तें रखेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर ने ठहाका लगाया, क्यों बीरबल, डर गए क्या? बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर आपको सच में जवाब चाहिए तो मुझे 1 दिन दीजिए। कल दरबार में हाजिर होकर 3 शर्तें बताऊंगा। अगले दिन सब दरबार में मौजूद थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, बताओ क्या होगी तुम्हारी पहली शर्त? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मेरी पहली शर्त होगी, राजा को एक दिन आम आदमी बनकर जीना होगा। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोला, मतलब ये कि आपको एक दिन के लिए दरबार, सिंहासन, सुरक्षा छोड़कर आम जनता की तरह रहना होगा, बिना किसी पहचान के। अकबर ने सोचा, यह रोचक विचार है। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और तय हुआ कि अगले दिन वे बीरबल के कहने पर आम वेशभूषा में दिल्ली की गलियों में निकलेंगे। बीरबल ने अकबर को हलवाई की दुकान पर मजदूर बनवाया। दुकान वाले को नहीं बताया गया कि ये बादशाह है। अकबर को पूड़ियां बेलनी थी, बर्तन धोने थे और ग्राहकों की डांट सुननी थी। दिन भर में क्या क्या हुआ। एक ग्राहक ने उन्हें गलत चटनी देने पर डांट दिया। एक महिला बोली, तेरा चेहरा बड़ा नवाबी है लेकिन काम में 0 है। दोपहर तक अकबर के हाथ जल चुके थे। शाम को बीरबल आए और बोले, कैसा अनुभव रहा अमीरुद्दीन साहब? अकबर बोले, बीरबल, मैं थक गया। ये आम होना भी कोई आसान काम नहीं। हर दिन इन लोगों की जिंदगी में संघर्ष है। अब समझ में आया, असली बादशाह तो ये है जो बिना सिक्कों के भी जीते हैं। बीरबल मुस्कुराया, बस जहांपनाह, ये थी मेरी पहली शर्त का मकसद कि जो राजा आम को न समझे वो कभी राज नहीं कर सकता। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने अपनी दूसरी शर्त सुनाई। एक दिन ऐसा होगा जब दरबार में सिर्फ सच्चाई बोली जाएगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। अकबर ने थोड़ा संकोच किया, और अगर सच्चाई हमारे खिलाफ हो? बीरबल बोला, सच्चे राजा को अपनी आलोचना से डर नहीं लगता, जहांपनाह। अकबर मान गए। अगला दिन तय हुआ, सत्य का दिन। सभी दरबारियों को बुलाया गया और कहा गया कि जो चाहे खुले दिल से बोल सकता है। और फिर क्या हुआ? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, आपकी कई योजनाएं केवल दरबार तक सीमित रहती हैं, जमीन तक नहीं पहुंचती। एक सैनिक ने कहा, महल की चौकसी कमजोर है, अंदर कोई भी घुस सकता है। एक दरबारी कवि ने कहा, आपके कुछ फैसले भावनाओं में बहकर किए जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से गलत है। अकबर चुपचाप सब सुनते रहे। शाम तक उनका चेहरा गंभीर था। अंत में बोले, आज मैंने वो सुना जो वर्षों से मुझसे छुपा रहा। ये दिन फिर से होना चाहिए। बीरबल, ये तुम्हारी शर्त नहीं, हमारे शासन की आवश्यकता है। चौथा दिन, तीसरी शर्त, 1 दिन का राजा, जो कोई भी हो सकता है। अब बारी थी तीसरी शर्त की। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह होगी कि हर साल 1 दिन कोई भी सामान्य व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या भिखारी, दरबार में राजा बने। उसी दिन के लिए ही सही, लेकिन उसकी बात को पूरा दरबार सुने और उसकी इच्छाओं का सम्मान हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, ताकि क्या हो? बीरबल मुस्कुराया, ताकि हमें यह याद रहे कि सत्ता का केंद्र जनता है, महल नहीं। जब एक किसान सिंहासन पर बैठेगा तो राजा को उसकी नजर से चीजें दिखेंगी। जब एक गरीब हुक्म देगा तो अमीरों को भी इंसानियत याद आएगी। अकबर बहुत देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने तीनों शर्तों से मेरी सोच को हिला दिया, लेकिन मैं मानता हूं यही बदलाव एक सच्चे राज की नींव बन सकते हैं। उस दिन के बाद
हर साल एक दिन जनता राज दिवस मनाया जाने लगा। सत्य का दिन, आम जीवन का अनुभव और जनप्रतिनिधि की कुर्सी, ये तीनों परंपराएं दरबार की पहचान बन गई। अकबर ने बीरबल की इन शर्तों को एक राजनीतिक क्रांति कहा। तुम्हारी बुद्धि ने नहीं, तुम्हारी संवेदना ने मुझे बदला है बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर राजा सुनना बंद कर दे तो उसकी गद्दी सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। अपने ही लोगों से, कहानी से एक सच्चा शासक वही होता है जो आम को जाने, सच को सहे और जनता को सिंहासन पर बराबरी से बैठाए। जब अकबर ने बीरबल को 7 दिन में ढूंढने को कहा सबसे बड़ा मूर्ख, एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहक रहा था। रौनक थी, दरबारियों की हंसी और बीच में बैठे बादशाह अकबर का तेजस्वी चेहरा। तभी एक दरबारी ने मजाक में कह दिया, जहांपना, आप तो सबसे समझदार इंसान हैं, मगर इस राज्य में मूर्ख लोग भी बहुत हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लोग तो हर जगह होते हैं, पर मैं चाहता हूं कि कोई सबसे बड़ा मूर्ख मुझे लाकर दिखाए। दरबार में ठहाका गूंजा और तभी अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं, मेरे सामने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख पेश करो, वरना तुम्हें मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। सब सन्न रह गए और बीरबल, वो बस मुस्कुरा दिए। बीरबल ने अपना सफर शुरू किया। उन्हें पहला आदमी मिला, एक भगवा कपड़े वाला बाबा जो बोल रहा था, मेरे पास छिपा खजाना है जो मेरे लिए 5 सोने की मोहरें लाएगा, उसे बताऊंगा कहाँ है। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास खुद खजाना है, फिर भी दूसरों से पैसे मांग रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे स्वर्ग में जगह चाहिए। बीरबल हंसे, सोचा ये अच्छा उम्मीदवार है, पर सबसे बड़ा मूर्ख शायद नहीं। अगले दिन बीरबल मिले एक ज्योतिषी से। वो चिल्ला रहा था, मैं बताता हूं किसका भविष्य उज्जवल है। बीरबल ने पूछा, कल का मौसम कैसा होगा? ज्योतिषी बोला, वो तो मैं नहीं जानता, बस भाग्य देखता हूं। बीरबल बोले, जो कल का नहीं जानता वो भविष्य क्या बताएगा? फिर मुस्कुराए। एक और मिला, पर अभी और चलना है। बीरबल ने देखा एक नौजवान राजमहल के बाहर खड़ा था, घोड़े के सामने घुटनों के बल बैठा। वो बोल रहा था, हे घोड़ी, तू ही मेरी रानी बनेगी। बीरबल ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि इंसानों ने मेरा दिल तोड़ा, अब जानवरों पर ही भरोसा है। बीरबल की हंसी छूट गई। बोले, राजा साहब को ये दिखाओ तो दरबार ठहाकों से भर जाएगा। लेकिन रुकिए, और भी देखता हूं। एक आदमी सड़क पर बैठा था, अपने सिर पर ताज बना रखा था और गा रहा था, मैं हूं असली राजा, अकबर तो बस मेरी नकल है। बीरबल बोले, अगर तुम राजा हो तो ताजमहल कहाँ है? वो बोला, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था। बीरबल बोले, तू तो उस काल में भी जी चुका है। आदमी, हां, मैं अमर हूं। बीरबल, वाह, अक्लमंद की उल्टी किताब। बीरबल को खबर मिली कि बाजार में एक आदमी कह रहा है कि वो उड़ सकता है। बीरबल वहां पहुंचे। आदमी कह रहा था, मैं कल उड़ूंगा, बस आज भीड़ जमा करो। टिकट 2 पैसे। बीरबल ने पूछा, कल ही क्यों? वो बोला, क्योंकि हर बार कल आता है, आज नहीं। बीरबल सोच में पड़ गए, अगर ये मूर्ख है तो इससे टिकट लेने वाला क्या है? बीरबल को दरबार के बाहर ही एक आदमी मिला, कह रहा था, मैं असली बीरबल हूं, जो दरबार में बैठा है वो नकली है। बीरबल ने पूछा, अच्छा, तो अगर तू बीरबल है तो मुझे जवाब दो, 2 और 2 कितने? वो बोला, ये सवाल मूर्ख करते हैं, समझदार जवाब नहीं देते। बीरबल, वाह, मूर्ख बनने के लिए दिमाग चाहिए। अब बीरबल सोच में पड़ गए। 6 मूर्ख तो मिल चुके थे, पर सबसे बड़ा कौन? साथ में बीरबल एक नौजवान को लाए जो हर दिन मूर्खों की बातें सुनकर उन्हें भगवान मान लेता था। उसने बाबा को दान दिया, ज्योतिषी की बात मानी,
घोड़े से शादी को सही माना, ताज पहनने वाले को राजा समझा और उड़ने वाले को टिकट देकर खुद उड़ने चला गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं 6 मूर्ख लेकर आया हूं, लेकिन जो इन सब पर विश्वास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। मूर्ख ढूंढना मुश्किल नहीं, पर सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो मूर्खता को सच मान ले। मोरल, सीख, दुनिया में मूर्ख लोग बहुत होते हैं, पर सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो आंख बंद कर हर बात पर यकीन कर लेता है। जब एक जादूगर ने अकबर के ताज को गायब कर दिया, सूरज की किरणें दरबार की दीवारों पर पड़ रही थी और सम्राट अकबर अपने चिरपरिचित रॉयल सिंहासन पर बैठे थे। सिर पर उनका बहुमूल्य ताज दमक रहा था, वही ताज जिसमें हीरे, नीलम, पन्ना और मोती जड़े थे। वो ताज सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य की शान था। एक दिन दूर दराज से एक अजनबी दरबार में आया। लंबी सफेद दाढ़ी, लाल चोगा, सिर पर विचित्र सी पगड़ी और हाथ में चमकती लकड़ी की छड़ी। उसने खुद को जादूगर मिराकुल बताया। जादूगर ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक महान जादूगर हूं। अगर आप आज्ञा दें तो आपके दरबार में कुछ चमत्कार दिखाना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हमें भी कुछ मनोरंजन चाहिए। पर किसी को क्या पता था कि यह जादू मनोरंजन नहीं, मुसीबत बनने वाला था। सभी दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। जादूगर ने हवा में हाथ घुमाया और एक कटोरा जमीन से उठकर उड़ने लगा। वो कटोरा हवा में नाचता घूमता दरबारियों के सिर के ऊपर से उड़ता रहा। लोग तालियां बजाने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, वाह, बहुत अच्छा, अब कुछ बड़ा दिखाओ। जादूगर मुस्कुराया और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। जादूगर अकबर के पास आया, सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, अब मैं आपको एक खास चमत्कार दिखाने जा रहा हूं। उसने अपनी छड़ी से ताज के चारों ओर हवा में कुछ मंत्र पढ़े। चारों ओर धुआं सा भर गया और अचानक अकबर का ताज हवा में गायब हो गया। दरबार सन्न रह गया। बीरबल भी स्तब्ध थे। अकबर खड़े हो गए। ये क्या किया तुमने? जादूगर ने झुककर कहा, बस कुछ देर में ताज वापस आ जाएगा। ये सिर्फ एक खेल है। अकबर ने गुस्से से कहा, अगर मेरा ताज वापस नहीं आया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, मैं वचन देता हूं, ताज कल इसी समय वापस मिल जाएगा। और वो गायब हो गया धुएं के साथ। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस जादूगर का कुछ तो रहस्य है। जाओ, पता लगाओ और कल तक ताज लेकर आओ। बीरबल ने चुपचाप सिर हिलाया और निकल पड़े। उन्होंने दरबार के गार्ड से जादूगर की हरकतों की जानकारी ली। उन्हें पता चला कि जादूगर दरबार के पास एक पुराने खंडहर में रुका था, जहां कोई भी नहीं जाता था। बीरबल रात को छिपते हुए वहां पहुंचे। खंडहर में चुप्पी थी। बीरबल ने देखा कि अंदर टिमटिमाता दिया जल रहा है। दिए की रोशनी में एक छोटी संदूक पड़ी थी। बीरबल ने धीरे से संदूक खोली और जो देखा उसे देखकर उनका माथा ठनक गया। ताज उसी संदूक में रखा था, पर तभी पीछे से जादूगर आ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ताज तो मिल गया, अब बताओ ये जादू है या चोरी? जादूगर घबरा गया। मैं दरबारियों को प्रभावित करना चाहता था, इसीलिए ये खेल रचा। बीरबल बोले, तो फिर चलो दरबार, वही ये खेल खत्म होगा। अगले दिन बीरबल और जादूगर दरबार पहुंचे। अकबर क्रोध में थे। बीरबल, क्या ताज मिला? बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहां पनाह, ताज भी मिला और असली जादू भी। उन्होंने ताज अकबर को पहनाया और फिर सबके सामने सच्चाई बताई। बीरबल बोले, यह कोई जादू नहीं था, यह एक चालाक चोरी थी। उन्होंने सब बताया, खंडहर, संदूक और जादूगर का इरादा। जादूगर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला,
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, ताज सिर्फ सिर पर नहीं, जिम्मेदारी में होता है। तुम्हारा जादू तुम्हें मुसीबत में ले आया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जादू तुम्हारी बुद्धि में है। जादूगर को कुछ समय की कैद हुई और बीरबल को मिला एक हीरा जड़ा खास बुद्धि का ताज। सीख, मोरल, जादू आंखों का भ्रम हो सकता है, पर बुद्धि असली जादू है जो किसी ताज से कम नहीं। बीरबल की चाल से कैसे एक अहंकारी राजा हार गया। बादशाह अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई के किस्से हर ओर मशहूर थे, पर हर महानता को चुनौती देना कुछ लोगों की आदत होती है। ऐसा ही एक अहंकारी राजा था, राजा चंद्रसेन, जो अपने राज्य की सीमाओं से परे खुद को सबसे समझदार और शक्तिशाली मानता था। एक दिन जब उसकी घमंड की हद पार हो गई, तब वो चल पड़ा अकबर के दरबार को नीचा दिखाने। राजा चंद्रसेन ने अपने दरबार में ऐलान किया, मुझे कोई भी मंत्री, कोई भी सलाहकार हरा कर दिखाए, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। उसके एक दरबारी ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, कहते हैं बीरबल की चालाकी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। राजा हंसा, बीरबल, उसे बुलाओ, मैं देखता हूं कैसे करता है मेरी बराबरी। चुनौती का संदेश बादशाह अकबर तक पहुंचा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम उस घमंडी राजा की अकड़ निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, घमंड तो रुई की तरह होता है, बस एक चिंगारी चाहिए जलाने को। बीरबल ने चुपचाप योजना बनाई। उसने राजा चंद्रसेन को एक संदेश भेजा, बीरबल आपसे मिलने आ रहा है, लेकिन एक शर्त पर। आपको खुद दरवाजे पर उसकी अगवानी करनी होगी। राजा चंद्रसेन को यह अपमान लगा। वो आगब बुला हो गया, मैं दरवाजा खोलूं? ये मंत्री है या सम्राट? लेकिन दरबारियों ने सलाह दी, यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो उसकी शर्तें मानिए। किसी तरह राजा तैयार हुआ, पर उसका घमंड अंदर ही अंदर उबल रहा था। बीरबल एक ऊंट पर सवार होकर आया। उसके साथ थे एक मूर्ख दिखने वाला भिश्ती, एक बंदर की पोशाक में आदमी और एक खाली पिंजरा। राजा चंद्रसेन को यह मजाक समझ नहीं आया। बीरबल ने उतरते ही कहा, महाराज, ये मेरी ज्ञान यात्रा के साथी हैं। मूर्खता, वानर बुद्धि और भ्रम, आज ये तीनों आपके राजमहल में रहने को उत्सुक है। राजा चौंका, ये कैसा अपमान है? क्या तुम मुझे मूर्ख कहने आओ? बीरबल मुस्कराया, नहीं महाराज, पर घमंड जहां होता है वहां ये तीनों स्वतः पहुंच जाते हैं। बीरबल ने चुनौती दी, यदि आप सच में ज्ञानी हैं तो इस सवाल का उत्तर दीजिए, वो क्या है जो जितना अधिक भरता है उतना ही हल्का होता है? राजा सोचता रहा। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। आखिर हार मानते हुए उसने कहा, मैं नहीं जानता। बीरबल मुस्कुराया, उत्तर है गुब्बारा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा झेम गया। बीरबल ने अब चतुराई से एक पेटी प्रस्तुत की। महाराज, इस पेटी में मैंने आपके घमंड को बंद किया है, खोलिए और देखिए। राजा ने उत्सुकतावश पेटी खोली। अंदर कुछ भी नहीं था। बीरबल बोला, घमंड का यही स्वरूप है, दिखता बहुत है पर होता कुछ नहीं। राजा क्रोधित हो उठा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बीरबल ने झुकते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं आपको वो आईना दिखा रहा हूं जिसे आपके दरबारी डर के मारे नहीं दिखा पाते। राजा चंद्रसेन अब तिल मिलाया, लेकिन उसकी तिल मिलाहट अब शर्म में बदल चुकी थी। अंत में उसने कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जो समझ रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, वो मेरा भ्रम था। बीरबल मुस्कुराया। जो राजा अपने भ्रम को पहचान ले वही सच्चा शासक होता है। बीरबल लौटकर अकबर के दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, क्या उस घमंडी राजा को हरा कर आए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं उसे जीतने नहीं गया था,
मैं तो उसे उसका असली चेहरा दिखाने गया था। अकबर ने तालियां बजाई और कहा, बीरबल, तुम सच में इस राज्य की आंख हो। मोरल बटा सीख, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। जो अपनी सीमाओं को समझे और सत्य को स्वीकारे वही असली ज्ञानी होता है। अकबर का दिमागी इम्तिहान, जहां सिर्फ बीरबल ही पास हुआ। शहंशाह अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब सी चुप्पी थी। ना ढोल बजे, ना नक्कारे, ना किसी ने वाहवाह की। सबकी नजरें सिर्फ अकबर के चेहरे पर थी और अकबर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने वजीरों, मंत्रियों और सबसे बढ़कर बीरबल के लिए एक खास इम्तिहान तैयार किया था। ऐसा दिमागी इम्तिहान जिसमें सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी समझ, मानवीय भावनाएं और भविष्य की सोच की जरूरत थी। और फिर शुरू हुआ अकबर का दिमागी इम्तिहान, जो दरबार के इतिहास में सबसे कठिन साबित हुआ। अकबर दरबार में आए और बोले, आज मैं तुम सभी को एक इम्तिहान में डालने वाला हूं। यह कोई तलवारबाजी, कोई जंग या कोई बहस नहीं है। यह है एक मानसिक खेल। जो इसे पार कर जाएगा वो बनेगा अगले 7 दिनों के लिए मेरा सबसे खास सलाहकार। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, हुजूर, क्या हम जान सकते हैं कि यह इम्तिहान कैसा होगा? अकबर ने एक कागज पर 3 सवाल लिखवाए और उसे मोहरबंद डिब्बे में बंद करवाकर दरबार के बीच रखा। सिर्फ एक व्यक्ति को इसकी चाबी दी जाएगी और वो मैं तय करूंगा अंत में। मगर तुम सबको अपने उत्तर लिखकर मुझे सौंपने हैं, बिना डिब्बा खोले। सब हैरान, बिना सवाल जाने कैसे जवाब देना? मगर यही तो चाल थी। अकबर ने पहला सवाल खुद बोलकर बताया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? मंत्री हकीम खान बोले, पैसा। राजा टोडरमल बोले, ज्ञान। मुल्ला दोप्याजा बोले, सुख। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप एक पर्ची में लिखा, मुस्कान और प्रेम। अकबर ने देखा मगर कुछ कहा नहीं। सभी के उत्तर अलग थे, लेकिन बीरबल का जवाब दिल से निकला था। अकबर ने फिर सवाल पढ़ा, ऐसा कौन है जिसे हम रोज देखते हैं मगर पहचान नहीं पाते? दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा छाया, कोई बोला समय, एक मंत्री ने कहा अपनी गलतियां। बीरबल ने फिर कुछ लिखा, वो आम आदमी जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन कभी उसकी जरूरतें नहीं पहचानते। ये उत्तर सुनकर दरबार कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में तीसरा सवाल पूछा, अगर एक पिता अपने बेटे को सजा दे मगर बेटा मुस्कुरा दे तो क्या वो बेटा पागल है? कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ उलझ गए। बीरबल ने फिर पर्ची में लिखा, नहीं, वो बेटा समझदार है। वो जानता है कि सजा सिर्फ शरीर को लगती है मगर उसका सम्मान पिता के लिए बरकरार रहता है। मुस्कान उसकी समझ की निशानी है, पागलपन की नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। यही जवाब वो सुनना चाहते थे। अगले दिन दरबार फिर सजाया गया। सबके उत्तर पढ़े गए। अकबर ने खड़े होकर कहा, तुम सबने अपने हिसाब से जवाब दिए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने जवाब दिल से और समाज की नब्ज को पहचान कर दिए, और वो है बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अब बीरबल बने 7 दिनों के लिए शाही सलाहकार। इस दौरान उन्होंने कई बदलाव किए। गरीबों की फरियाद पहले सुनी जाती। रोज 2 घंटे आम जनता को दरबार में बुलाया जाता। हर मंत्री को हफ्ते में 1 दिन खेतों में किसानों के साथ बिताना अनिवार्य किया गया। मुल्ला दोप्याजा को आदेश मिला, हफ्ते में 1 बार बिना नखरे आम लोगों के साथ खाना खाओ। अकबर ये सब देख मुस्कुराते रहे। ये इम्तिहान का असली परिणाम था सत्ता का सही इस्तेमाल। 7वां दिन बीता। अब बीरबल को गद्दी लौटानी थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जो किया वो बेमिसाल है, मगर एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें फिर ये गद्दी दी जाए, क्या तुम लोग यही बदलाव लाओगे? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, मैं गद्दी चाहता ही नहीं। जो चीज दिल से बदली जा सकती है उसके लिए ताज की जरूरत नहीं होती।
अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, और इसी जवाब से तुम इस इम्तिहान में पास ही नहीं, विजेता हो गए। जैसे ही बीरबल दरबार से निकलने लगे, एक फकीर ने उन्हें रोककर कहा, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू हुआ है बीरबल। अगले 7 दिन तुम्हें हर रात एक सपना आएगा और हर सपना तुम्हें एक राज बताएगा, शहंशाह की एक पुरानी गलती का, जिसे अब तक कोई नहीं जानता। बीरबल चौंक गए। क्या सच में अकबर से कोई ऐसी भूल हुई थी जो अब तक छुपी थी? क्या बीरबल का नया इम्तिहान शुरू होने वाला था? सपनों के रास्ते, जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल के सपनों का रहस्य और शहंशाह की भूल। सीख, मोरल, असली बुद्धिमत्ता सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि भावना समझने में है। सत्ता का सही उपयोग वही कर सकता है जो खुद को उससे बड़ा न समझे। और सबसे जरूरी, कभी कभी एक सरल मुस्कान सबसे कठिन सवाल का जवाब होती है। जब बीरबल ने पूरे नगर को एक सवाल से चुप करा दिया। सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। गर्मी इतनी थी कि हर किसी की पेशानी पर पसीना और मन में चिड़चिड़ापन था। ऐसे में अकबर का दरबार लगा और कुछ ही पलों में एक अजीब विवाद सामने आया। एक धनी व्यापारी, एक साधु, एक शिक्षक और एक सैनिक चारों दरबार में हाजिर हुए और सभी का दावा था कि हम समाज के सबसे जरूरी स्तंभ हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में मजाक नहीं था। बोले, अगर यही विवाद नगर भर में फैल जाए तो क्या होगा? बीरबल, तुम तय करो, इन चारों में कौन सबसे आवश्यक है? बीरबल ने क्षण भर आंखें बंद की, फिर बोला, जहां पूरा नगर एक सवाल में उलझ जाए, वहां जवाब से ज्यादा सवाल की गहराई मायने रखती है। दरबार सन्ना। अकबर चौकन्ने हो उठे। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मैं जानता हूं, सवाल को समझे बिना जवाब देना मूर्खता है। मैं इस प्रश्न को नगर ले जाऊंगा और वहां से जवाब लेकर लौटूंगा। अगले दिन बीरबल नगर के चौराहे पर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, ध्यान से सुनो नगरवासियों, एक सवाल है, कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? शिक्षक, व्यापारी, साधु या सैनिक? जो इसका सही उत्तर देगा उसे महाराज से विशेष सम्मान मिलेगा। शहर में जैसे तूफान आ गया। चाय की दुकान पर बहस, बाजार में तर्क वितर्क, मंदिर के बाहर चर्चा और सैनिकों की छावनी तक में विचार विमर्श। हर कोई अपने अपने पक्ष में दलीलें देने लगा। व्यापारी बोले, हम न हो तो खाना और कपड़ा कहां से मिलेगा? साधु बोले, हम न हो तो समाज अधर्म में डूब जाएगा। शिक्षक बोले, हम न हो तो अगली पीढ़ी अज्ञान में जिएगी। सैनिक बोले, हम न हो तो सब कुछ छिन जाएगा। नगर बंट चुका था, 4 मतों में, 4 समूह में। इसी बीच एक चालाक आदमी, नाम था हरिराम, चुपचाप भीड़ में उभरा। वो एक बनावटी वक्ता था जिसने अपनी बातों से लोगों के दिलों में जहर भरना शुरू किया। वो कहता, देखो कैसे महाराज और बीरबल हमें आपस में भिड़ा रहे हैं। ये सवाल ही गलत है। दरबार हमें लड़वाना चाहता है। धीरे धीरे लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। नगर का माहौल इतना गर्म हो गया कि एक दिन 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हल्की मारपीट तक हुई। अकबर को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, तुम्हारा एक सवाल पूरे नगर को बांट बैठा। ये क्या किया तुमने? बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, यही तो मुझे दिखाना था। कभी कभी एक सवाल नहीं, सवाल का इस्तेमाल करने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोला, मुझे यकीन था कि नगर को कोई जहरीली बातों से भटकाने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। वो आदमी हरिराम ही है जो पहले भी नगर में फूट डालने के कई प्रयास कर चुका है। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, उसे तुरंत पकड़ो। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक और सवाल पूछा गया नगर में, यदि चारों साधु, सैनिक, शिक्षक और व्यापारी एक ही नाव में हो और नाव डूब रही हो
तो किसे पहले बचाओगे? हरिराम फिर उभरा, किसी को नहीं, सब एक जैसे हैं, सवाल ही गलत है। बीरबल ने उस पर उंगली उठाई और कहा, सवाल गलत नहीं, तुम्हारी नीयत गलत है। दरबार ने तुम्हें पहले भी निर्वासित किया था, फिर भी तुम लौट आए और जनता को बांटने का काम करने लगे। भीड़ भौंचक। सैनिकों ने तुरंत हरिराम को पकड़ लिया। अकबर ने दरबार में सभी को बुलवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरा उत्तर बहुत सरल है। समाज की एकता सबसे जरूरी है। अगर समाज बंट गया तो व्यापारी, सैनिक, शिक्षक या साधु कोई काम का नहीं रहेगा। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने पूरे नगर को सिर्फ एक सवाल से चुप करा दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। मोरल बटा सीख, सवाल से ज्यादा जरूरी है सवाल पूछने वाले की नीयत, और समाज में सबसे बड़ी जरूरत है एकता की। बीरबल ने कैसे एक शरारती राजकुमार को सबक सिखाया। अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। विद्वानों, राजदूतों, सैनिकों और आम जनता की भीड़ से दरबार गुलजार रहता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार की शांति हिला दी। शहजादा सलीम ने खुद बीरबल को मूर्ख कह दिया। एक दिन सुबह के समय बीरबल राज दरबार में पहुंचे तो दरबारी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने पूछा, मुझे देखकर इतनी मुस्कुराहट क्यों? मंत्री राजनारायण हंसते हुए बोले, शहजादे सलीम ने आपको दरबार का सबसे मूर्ख इंसान बताया है। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर समय आ गया है कि उस शहजादे को भी थोड़ा सा समझदारी का पाठ पढ़ाया जाए। राजकुमार सलीम अब युवावस्था में कदम रख रहा था। उसमें घमंड था, चंचलता थी और साथ ही अपने अधिकारों को लेकर अजीब जिद भी। राजमहल के नौकर चाकर उसकी शरारतों से परेशान रहते। कभी वो किसी की पगड़ी छिपा देता, कभी घोड़े पर बैठ किसी मंत्री की सभा में पहुंच जाता। एक दिन तो उसने राजमहल की रसोई में कच्चे आम डालकर पूरी करी को बिगाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे आम पसंद है। लेकिन अब की बार उसने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उसने बीरबल को बूढ़ा और बेवकूफ कहकर अपमानित कर दिया। बीरबल जानता था कि गुस्से से नहीं, बुद्धिमत्ता से ही सलीम को सही राह दिखाई जा सकती है। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ दिन शहजादे सलीम की सेवा करने की अनुमति दे। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं उसे कुछ अनुभव देना चाहता हूं, जिंदगी का। अकबर हंसे, ठीक है, लेकिन देखना कहीं तुम ही थक कर भाग न जाओ। बीरबल मुस्कुराए, इस बार भागने वाला मैं नहीं, सलीम होगा। बीरबल ने राजधानी में एक अजीब आयोजन करवाया, बुद्धू मेला। नगर के बीचों बीच पंडाल सजा, बैनर लगे, जो सबसे बुद्धू है वही सबसे महान। लोगों को बुलाया गया, जो खुद को सबसे मूर्ख समझता हो वो आए और एक उपहार ले जाए। अकबर तक खबर पहुंची तो उन्होंने पूछा, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने कहा, यह खास शहजादे सलीम के लिए है। अकबर ने हंसते हुए इजाजत दे दी। सलीम को भी जब यह खबर मिली तो वो क्रोधित हो गया। मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे होशियार हूं। राजकुमार सलीम राजकुमारों और अपने दोस्तों के साथ बुद्धू मेलाव में जा पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था जो ऊंची आवाज में कह रहा था, जो आदमी बिना पूछे किसी की चीज ले जाए वो बुद्धू कहलाता है। सलीम हंसा, ये तो चोर हुआ, बुद्धू नहीं। फिर वो अगले मंच पर गया। वहां लिखा था, जो आदमी बिना सोचे अपने शब्दों से दूसरों को दुखी कर दे वो सबसे बड़ा बुद्धू होता है। अब सलीम चुप हो गया। तीसरे मंच पर लिखा था, जो खुद को सबसे बड़ा समझे और दूसरों को मूर्ख, वही असली बुद्धू है। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी भीड़ में से बीरबल बाहर आए और बोले, महाराज, यही है हमारा शहजादा, सबसे बड़ा बुद्धू। लोग चौंक गए। सलीम गुस्से में तमतमा उठा, बीरबल, ये कैसी जुर्रत? बीरबल विनम्रता से बोले,
शहजादे, मूर्खता कोई उम्र या पद नहीं देखती। आपने मुझे बेवजह बेवकूफ कहा, आपने अपमान किया। आज मैंने सिर्फ वो आईना दिखाया है जिसमें आपने खुद को देखा है। सलीम शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा मेला सफल रहा? बीरबल बोले, जहां पनाह, एक बुद्धू को अक्ल आ गई। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। कुछ दिन बाद सलीम खुद बीरबल के पास आया और बोला, माफ कीजिए, आपने मुझे जो सिखाया वो कोई और नहीं सिखा सकता था। आज मैं समझा कि सबसे बड़ी ताकत दिमाग है, पद नहीं। बीरबल मुस्कुराए, और सबसे बड़ा हथियार विनम्रता। मोरल बटा सीख, घमंड चाहे राजकुमार का ही क्यों न हो, बुद्धिमानी और विनम्रता के आगे झुकी जाता है। बीरबल हमें सिखाते हैं कि किसी को सबक देने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं, बस सही आईना दिखाना काफी है। दरबार की चाल। जब मंत्री ने बीरबल को मात देने की ठानी, अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था, लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि से फिर किसी मामले में दरबार की वाहवाही लूट चुका था। सभी दरबारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक चेहरा था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। मंत्री धनवीर। धनवीर वर्षों से दरबार में था, लेकिन अकबर का भरोसा बीरबल पर था। अब उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने ठान लिया बीरबल को हर हाल में नीचा दिखाना है। धनवीर ने दरबार के बाहर एक बूढ़ा साधु बनाया, एक नाटक। वो साधु दिन भर किले के बाहर बैठकर ये भविष्यवाणी करता, दरबार में एक झूठा आदमी है जिसकी चालाकी एक दिन राज्य को संकट में डाल देगी। धीरे धीरे शहर में ये खबर फैल गई। जब बात अकबर तक पहुंची तो सम्राट ने साधु को बुलवाया। साधु दरबार में आया और बोला, महाराज, किसी ने मेरी आंखें तो नहीं देखी, लेकिन मैंने भविष्य देखा है। आपका सबसे विश्वास पात्र आदमी ही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। धनवीर ने तुरंत बात उठाई, महाराज, आप ही सोचिए, कौन है ऐसा जो हमेशा आपकी बात काटता है, जो खुद को आपसे ज्यादा समझदार दिखाता है? वही बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। तय। अकबर को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए फैसला लिया। बीरबल, तुम्हें खुद को निर्दोष सिद्ध करना होगा। एक हफ्ते में तुम ये साबित करो कि तुम दरबार के सबसे सच्चे और वफादार व्यक्ति हो, वरना तुम्हारा पद छिन जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धनवीर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, महाराज, मुझे ये चुनौती मंजूर है। अगले 7 दिन बीरबल दरबार में नहीं दिखे। लोग सोचने लगे कि शायद उन्होंने हार मान ली, लेकिन दरबार के बाहर शहर की गलियों में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देने लगा। एक व्यापारी जो कहानियां सुनाता और लोगों को उनकी सच्चाई दिखाता। वो व्यापारी और कोई नहीं, स्वयं बीरबल थे। बीरबल ने शहर में सच की दुकान खोली। वहां लोग अपने सवाल लेकर आते, बीवी धोखा दे रही है या नहीं, दोस्त भरोसेमंद है या नहीं। बीरबल हंसते हुए जवाब देते, सच जानने के लिए आपको खुद झूठ से गुजरना होगा। लोग चौंक जाते, लेकिन जब वो बीरबल की सलाह मानकर कदम उठाते, उन्हें सच्चाई मिल जाती। धीरे धीरे बीरबल की दुकानें मशहूर हो गई और खबर अकबर। 8वें दिन अकबर ने दरबार बुलाया और घोषणा की कि बीरबल अनुपस्थित रहा और अब उसका पद छिन जाएगा। उसी वक्त एक आवाज गूंजी, महाराज, क्या आप झूठ को पहचान सकते हैं? बीरबल अपने पुराने वस्त्रों में मंच पर आए और बोले, पिछले 7 दिन मैंने सच की दुकान चलाई। हर दिन मैंने लोगों को उनकी जिंदगी का सच दिखाया। अगर आप चाहें तो मैं आपके दरबार के मंत्रियों का भी सच बता सकता हूं। अभी बीरबल ने सभी मंत्रियों से एक एक कर सवाल पूछे, लेकिन जैसे ही धनवीर की बारी आई, बीरबल ने कहा, महाराज, यदि मैं झूठा हूं तो मेरा दुश्मन कोई ना कोई झूठ जरूर बोएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, इस साधु को पहचानता कौन है? एक सिपाही सामने आया, मालिक, ये वही है जो अक्सर मंत्री धनवीर के घर आता जाता था। अकबर चौंक गए।
बीरबल मुस्कुराए। ये साधु नहीं, दरअसल मंत्री धनवीर का भांजा है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा ताकि मुझे दरबार से बाहर किया जा सके। अकबर ने क्रोधित होकर धनवीर की ओर देखा। वो अब हकलाने लगा था। माफ कीजिए महाराज, मैंने गलती की। अकबर ने उसे पद से हटाया और कहा, बीरबल न केवल बुद्धिमान है बल्कि सच का सबसे बड़ा रक्षक भी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। मोरल, ईर्ष्या का बीज चाहे जितना भी गहरा बोया जाए, सच्चाई की रोशनी उसे जला ही देती है। बुद्धि और ईमानदारी मिल जाए तो कोई भी चालाकी टिक नहीं सकती। बीरबल बना अकबर का पुत्र और शुरू हुई बादशाह की सबसे अनोखी परीक्षा। एक दिन दरबार में हंसी मजाक का दौर चल रहा था। तभी बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, काश तुम मेरे बेटे होते। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो कल मैं एक दिन के लिए आपका पुत्र बनकर दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें होंगी। अकबर चौंका। पुत्र बनकर? शर्तें? बीरबल बोला, हां, और अगर आपने शर्तें मान ली तो आपको वो अनुभव होगा जो आपने कभी नहीं किया। अकबर ने ठहाका लगाया। स्वीकार है बीरबल, कल से तुम मेरे बेटे हो, एक दिन के लिए। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि एक मंत्री जब बेटा बने तो कैसे बोलता है। और यहीं से शुरू हुई अकबर की परीक्षा। अगली सुबह बीरबल दरबार में राजकुमार के वस्त्र पहनकर आया। चमकीले रेशमी कपड़े, कमर में खंजर, माथे पर मुगल टोपी और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। वो दरबार में आते ही जोर से बोला, अब्बा जान सलाम, आज से मैं आपका लाडला शहजादा बिरजादा। अकबर मुस्कराया। आओ मेरे शहजादे, बताओ क्या हुक्म है। बीरबल बोला, मेरी पहली शर्त, आज मैं जो कहूंगा वो माना जाएगा और आप मुझे पिता की तरह प्यार से समझाओगे, बादशाह की तरह हुक्म नहीं दोगे। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने दूसरा आदेश दिया, आज मेरी पढ़ाई नहीं होगी। मैं दरबार में मंत्री बनकर नहीं बैठूंगा बल्कि खेलूंगा और आप मेरे साथ खेलेंगे। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। बीरबल ने खेल शुरू करवाया, राजा प्रजा। इस खेल में बीरबल बादशाह बना और अकबर प्रजा। बीरबल बोला, प्रजाजन, आपकी शिकायत क्या है। अकबर ने कहा, हुजूर, मेरे महल्ले में पानी नहीं आता। बीरबल, टंकी खुदवाओ, खुदाई खुद करो, बजट बाद में मिलेगा। पूरे दरबार में हंसी छूट पड़ी। फिर बीरबल ने खेल में अकबर को जूते साफ करने को कहा। ये शाही जूते बहुत कीमती हैं। प्रजाजन, साफ करो, नहीं तो टैक्स बढ़ जाएगा। अकबर मुस्कुराता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका धैर्य टूटने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जब बेटे को राजकाज के बिना सिर्फ लाड मिल जाए तो वो ऐसा ही राजा बनता है। अकबर ने बात को हल्के में लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोपहर को बीरबल बोला, अब्बा जान, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं हाथी की सवारी करना चाहता हूं, वो भी लाल रंग के हाथी पर। अकबर चौंका। लाल रंग का हाथी? बीरबल बोला, अगर बेटा मांगे और बाप पूरा न करे तो बेटे का दिल टूटता है। आप तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पिता हो। अब अकबर फंस चुका था। पूरा दरबार देख रहा था कि अब क्या होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बेटा, ये असंभव है। बीरबल बोला, बेटों की बातें हमेशा तर्क पर नहीं, भावनाओं पर होती हैं। अब अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी, आज ही रंगरेज बुलाओ, हाथी को रंगा जाएगा। बीरबल तुरंत बोला, रुकिए अब्बाजान, यही मेरी तीसरी परीक्षा थी। अगर आप मेरे कहने पर हाथी रंग सकते हैं तो सोचिए बाकी राजकुमार क्या क्या मांगते होंगे, और पिता अगर उन्हें पूरा करता रहा तो राज बचेगा कैसे। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। शाम को अकबर थकाथका सा अपने कक्ष में बैठा था। बीरबल ने प्रवेश किया और बोला, अब्बाजान, आपका ये एक दिन कैसा रहा। अकबर हंसते हुए बोला,
बेटा बनकर तूने मुझे पिता की असली जिम्मेदारी का एहसास कराया। बादशाह बनने से ज्यादा कठिन पिता बनना है। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, राजकुमारों को शहजादा बनाना आसान है, पर उन्हें इंसान बनाना मुश्किल। मैं चाहता था कि आप एक दिन पिता की नजरों से दुनिया को देखें। अकबर ने कहा, अब मैं हर राजकुमार को यह सिखाऊंगा कि मोहलत, मोहब्बत और मर्यादा तीनों को संतुलित करना ही असली शहजादा बनाता है। अकबर ने अगले दिन घोषणा की, अब हर मुगल राजकुमार को प्रजा के साथ एक दिन बिताना होगा, बिना किसी शाही अधिकार के। हर शहजादा एक दिन आम आदमी बनेगा। बीरबल ने यह सुनकर सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आज आपने पिता बनकर वो किया जो बादशाह शायद न कर पाते। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ये विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां बच्चों की बातें राजा अनसुनी कर देता है, वहां एक दिन पिता बन जाना जरूरी होता है। और जो राजा पिता नहीं बन सकता, वो प्रजा का दर्द कैसे समझेगा? दोनों हंस दिए। दरबार में तालियों की गूंज उठी। मोरल बटा सीख, राजा बनना आसान है, लेकिन पिता बनना एक जिम्मेदारी है जो धैर्य, समझदारी और प्रेम मांगती है। एक अच्छा राजा वही है जो अपने पुत्रों को न सिर्फ सत्ता देना सिखाए, बल्कि सेवा देना भी सिखाए। अकबर की 3 रानियां और बीरबल का इम्तिहान। एक दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने एक सवाल उछाल दिया, अगर तीनों रानियों में से एक को ही मेरे साथ राज करने का अधिकार मिले तो वो कौन होनी चाहिए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों रानियां अपनी अपनी जगह बैठी थी और बीरबल के माथे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर की चाल कुछ और ही थी और बीरबल जानता था यह कोई साधारण सवाल नहीं। अकबर की 3 प्रमुख रानियां थी। 1, रानी सलीमा बेगम बुद्धिमती, राजनीतिक मामलों में तेज और बहस में निपुण। 2, रानी जोधा, धर्मपरायण, सौम्य और जनप्रिय, महल की जनता की चहेती। 3, रानी रूही बेगम, बेहद सुंदर, नृत्य और संगीत में निपुण, राजा की सबसे चहेती। तीनों ही अपने अपने गुणों से राजा के हृदय में विशेष स्थान रखती थी। एक दिन राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि मेरी तीनों रानियों की परीक्षा ली जाए। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से कौन सबसे योग्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, परीक्षा कैसी होगी? राजा बोले, तुम तीनों को एक एक रहस्यमयी चुनौती दो, लेकिन यह तय करना तुम्हारा काम होगा कि कौन सबसे योग्य है। बीरबल समझ गया, अब मामला बहुत नाजुक था। अगर वो किसी एक रानी की तरफ झुका तो बाकी 2 नाराज हो सकती थी और पूरे महल में अशांति फैल सकती थी। बीरबल ने पहली परीक्षा रानी सलीमा के लिए तय की। उसे एक रहस्यमयी संदूक दिया गया जिसमें एक सुनहरा ताला था और 3 चाबी, लेकिन सिर्फ एक चाबी असली थी। सवाल था, बिना ताला खोले वो कैसे साबित करें कि कौन सी चाबी असली है? सलीमा ने 4 दरबारी बुलाए। हुक्म दिया, हर एक चाबी को अलग अलग लोहे के टुकड़े पर रगड़ो। जो चाबी असली होगी वही सोने के ताले के धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगी। बीरबल मुस्कुरा उठा। बुद्धि की परीक्षा सलीमा ने पास कर ली। अब बारी थी रानी जोधा की। बीरबल ने उसे 100 अशर्फिया और एक गुप्त निर्देश दिया, इनका प्रयोग कर कुछ ऐसा करो जिससे जनता की भलाई हो, लेकिन तुम्हारा नाम ना आए। रानी जोधा ने पूरे नगर के कुओं को साफ करवाया, नई रस्सियां लगवाईं और सभी मंदिरों में दीप जलवाए। सब कुछ गुप्त रूप से। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, कौन कर रहा है ये सब? जवाब मिला, कोई फरिश्ता। बीरबल मुस्कुरा उठा। जनसेवा में जोधा ने बाजी मार ली। अब आई सबसे मुश्किल बारी, रानी रूही की, राजा की सबसे चहेती। लेकिन क्या वो इस परीक्षा में खड़ी उतरेंगी? बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे पास एक रात है
और कल सुबह तुम्हें सच्चाई पर आधारित ऐसा किस्सा सुनाना होगा जिसमें तुम खुद को भी दोषी ठहराओ। रानी रूही ने रात भर सोचा और अगली सुबह दरबार में बोली, मैंने कई बार राजा के प्रेम का अनुचित लाभ उठाया, कभी झूठ बोला, कभी दूसरों से आगे निकलने के लिए चाल चली, लेकिन हर बार मेरे मन में डर था कि अगर ये सब सामने आया तो मैं प्रेम खो दूंगी। पूरा दरबार स्तब्ध, राजा खुद हैरान और बीरबल, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। अब बीरबल के सामने सबसे मुश्किल सवाल, कौन रानी सबसे योग्य थी? बीरबल दरबार में खड़ा हुआ और बोला, रानी सलीमा ने बुद्धि दिखाई, रानी जोधा ने सेवा की, लेकिन रानी रूही ने सच बोला और वही सबसे कठिन काम था। जो खुद को स्वीकार कर सके वही असली नेता बन सकता है। राजा ने सिर हिलाया। बीरबल, एक बार फिर तुमने सच्चाई के तराजू पर सब कुछ तौल दिया। तीनों रानियां बीरबल से नाराज नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद बीरबल की बुद्धि और न्यायप्रियता को सराहा। रूही ने बीरबल से कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे खुद को पहचानने का अवसर दिया। जोधा बोली, तुमने साबित किया कि सेवा गुप्त भी हो सकती है। सलीमा मुस्कुराई, अब मुझे समझ आया कि असली चाबी कौन सी थी, सच्चाई की। मोरल बटा सीख, राजा हो या रानी, परीक्षा जब दिल और सच्चाई की हो तो सिर्फ चतुराई नहीं, विनम्रता और स्वीकृति भी जरूरी होती है। और बीरबल जैसे सलाहकार ही सच्चे राजाओं के मुकुट का असली गहना होते हैं। सच बोलने वाला पक्षी। जब अकबर ने बीरबल को दी सबसे अजीब पहेली। सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें महल के आंगन में सुनहरी चादर बिछा रही थी। अकबर बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और ऐलान किया, आज मैं आप सभी को एक अनोखी पहेली देता हूं। बताइए, कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा सच बोलता है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने तो चुपचाप गर्दन झुका ली, तो कुछ बौखलाकर बोल उठे, जहां अपना तोता सबसे ज्यादा बोलता है, शायद वही होगा। नहीं हुजूर, मैना को बुद्धिमान माना गया है। अकबर मुस्कुराए, बोलने की बात नहीं है, सवाल है, सबसे ज्यादा सच कौन बोलता है? अब सभी का ध्यान बीरबल की ओर गया। बीरबल मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, मुझे एक दिन का समय दीजिए, जवाब जरूर मिलेगा। अकबर ने इजाजत दी। अगली सुबह बीरबल एक पोटली में कुछ दाने और एक बांसुरी लेकर नगर की गलियों में निकल पड़े। रास्ते में हर कोई पूछता, पंडित बीरबल, पक्षी खोज रहे हैं क्या? बीरबल मुस्कुरा कर कहते, नहीं, सच खोज रहा हूं। नगर के बच्चों के साथ बीरबल एक बगीचे में पहुंचे, जहां ढेर सारे पक्षी चहचहा रहे थे। तोते, मैना, बुलबुल, कबूतर, कुवे और चिड़िया। उन्होंने सबको दाना डाला और बांसुरी बजाई। हर पक्षी आकर दाना चोंच में भरकर उड़ जाता, लेकिन एक कौवा वही बैठा रहा। बीरबल केवे के पास गए। कौवा डर नहीं रहा था। वो पास आया और बीरबल की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। बीरबल मुस्कुराए, बोले, तू क्यों नहीं गया? सब तो खाकर उड़ गए। कौवा बोला नहीं, लेकिन वही बैठा रहा। बीरबल बोले, क्यों? क्या तुझे ये दाने पसंद नहीं? कौवे ने दाने चोंच में उठाए, जमीन पर गिरा दिए और एक कोने में बैठ गया। बीरबल के होठों पर मुस्कान फैल गई। अगले दिन दरबार में भीड़ थी। अकबर बोले, तो बीरबल, कौन है वो पक्षी जो सबसे ज्यादा सच बोलता है? बीरबल ने एक पिंजरे में बैठा कौवा पेश किया। सभी दरबारी हंस पड़े। कौवा? ये तो शगुन बिगाड़ता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही पक्षी सबसे ज्यादा सच बोलता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसे? बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, तोता हर किसी से मीठा बोलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैना सबकी नकल कर सकती है, लेकिन उसका सच झूठ से अलग नहीं होता। बुलबुल गाती है, लेकिन उसकी बातें कल्पना से भरी होती है। लेकिन कौवा
कौवा कभी झूठा विश्वास नहीं दिलाता। जब उसे भूख होती है तभी वो आता है, जब डरता है तभी उड़ता है, जब उसे पसंद नहीं होता तब वो जाहिर करता है। वो कभी आपको खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही सामने आता है। वो दिखावे से दूर है और वही तो सच्चाई है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुमने इस पहेली से सिखा दिया कि सच बोलने वाले दिखावे नहीं करते, वो बस सच्चे होते हैं। अकबर ने बीरबल को रेशमी अंगवस्त्र, 500 अशरफिया और एक सोने का परिंदा इनाम में दिया। मोरल, सीख, सच बोलने वाला हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन उसकी बातों में दिखावा नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही दिखे, वही सबसे बड़ा सच है। बीरबल का आईना और जादुई रोटी का कमाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। उसका पहनावा राजसी था और हाथ में एक बड़ा सुनहरा फ्रेम वाला आईना। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, ये एक जादुई आईना है। ये किसी भी व्यक्ति के दिल की सच्चाई दिखा सकता है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका चेहरा इस आईने में काला हो जाएगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बादशाह अकबर को बड़ी दिलचस्पी हुई। उन्होंने आईने की ओर देखा और व्यापारी से पूछा, अगर ये इतना ही सच्चा है तो पहले मैं इसे आजमाता हूं। अकबर बोले, मैं सबसे न्याय करता हूं। आईने में अकबर का चेहरा वैसा का वैसा रहा, साफ, चमकदार। दरबारियों ने तालियां बजा दी। फिर हर दरबारी को बुलाया गया। जिसने सच कहा चेहरा वैसा रहा, पर जो झूठ बोलता उसका चेहरा थोड़ा काला नजर आने लगता। सब हैरान थे। बीरबल मुस्कुराए जा रहे थे। बीरबल ने व्यापारी को गौर से देखा। उसके हाथों में हल्का काला पाउडर था। उसे देखकर बीरबल कुछ समझ गए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस जादुई आईने को अपने तरीके से परख सकता हूं? अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल बोले, मैं कहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आईने में बीरबल का चेहरा काला हो गया। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कहा, बीरबल, ये कैसे हो गया? बीरबल बोले, हुजूर, क्योंकि मैंने अभी झूठ बोला था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कभी न कभी तो बोला ही होगा। दरबार में ठहाके लग गए। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब मैं भी एक जादू दिखाऊंगा। बीरबल अगले दिन एक थाली में एक रोटी लेकर दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, यह है मेरी जादुई रोटी। जो इस रोटी को खाएगा और उसने कभी कोई बुरा काम किया है तो उसे मिर्च जैसी जलन होगी। अगर वो पूरी तरह निर्दोष है तो उसे रोटी स्वादिष्ट लगेगी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, यह तो गजब है, चलो मैं सबसे पहले खाता हूं। पर जैसे ही अकबर ने रोटी की ओर हाथ बढ़ाया, वो ठिठक गए। अगर मुझे मिर्च लगी तो सब हंसेंगे। अकबर बोले, पहले बीरबल खाए। बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो खुद इसे हर रोज खाता हूं, और एक टुकड़ा चबा लिया। अब दरबारी एक एक करके पीछे हटने लगे। कोई बोला, मैं व्रत पर हूं। दूसरा बोला, आज पेट खराब है। तीसरा बोला, मुझे गेहूं से एलर्जी है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए, मेरी रोटी ने सबका सच उगलवा दिया। ये तो बिना किसी जादू के ही कमाल कर रही है। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब मैं इस आईने का भी भेद खोलता हूं। उन्होंने आईने को पोंछा और देखा कि कालेपन का कारण था एक हल्का काजल जैसा पाउडर, जो व्यापारी ने पहले ही आईने के शीशे पर लगाया था। जब कोई उसे छूता या सामने आता, पाउडर उसके चेहरे पर चिपक जाता। बीरबल बोले, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक चाल है। इसने डर फैलाकर सबका विश्वास जीता और पैसे कमाने का रास्ता खोजा। अकबर गुस्से में बोले, ऐसे ठग को तो सजा मिलनी चाहिए। बीरबल बोले, ठग है पर समझदार भी। चलो इसका हुनर नेक काम में लगवा देते हैं। अकबर ने व्यापारी को माफ कर दिया
बशर्ते वो अपना हुनर बच्चों को मनोरंजन सिखाने में लगाए। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर वो आईना नकली था तो तुमने जानबूझकर खुद को झूठा क्यों साबित किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जहां पनाह जब जनता को आईने पर यकीन था, तब मुझे खुद को झूठा दिखाकर उसका भ्रम तोड़ना था। झूठ को खत्म करने के लिए कभी कभी खुद पर झूठ का लेप लगाना पड़ता है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। और वो रोटी? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, हुजूर, वो साधारण रोटी थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक डर पैदा किया, और डर सबसे बड़ा सच निकालने वाला आईना होता है। बीरबल की ये कहानी दो बातें सिखाती है। झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन है बुद्धि और थोड़ा सा हास्य, और कभी कभी जादू सिर्फ लोगों की सोच में होता है। असल जादू तो समझदारी में छिपा होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे पास न जादू है न आईना, पर फिर भी तुम हर बार सबका सच सामने ला देते हो। बीरबल ने झुककर कहा, क्योंकि मेरे पास आपकी दोस्ती है हुजूर, और थोड़ा सा सादा